एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज राजभोग आरती करके श्रीनाथ जी की जैसे ही बाहर आए, तो राजभोग आरती के बाद में राजभोग पहले वल्लभाचार्य जी के पास जाता है, थाली वो पा लेते हैं, उसके बाद सब वैष्णव पाते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज बैठे थे, ग्रंथ का अवलोकन कर रहे थे, इतने में ही 3 लोग रोते रोते आए। वल्लभाचार्य जी ने उनको देखा, भैया कौन हो, रो क्यों रहे हो? उन्होंने चरणों में गिर करके कहा, बोले कि हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं, हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, किसने दूर किया तुमको? नहीं नहीं, बस हम ये कहना चाहते हैं, हमको दूर मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, बताओ तो सही, किसने दूर किया? बोले, नहीं बस हम इतना भाव कहना चाहते हैं, हमको दूर मत करो, दूर मत करो। ऐसा कहते कहते रोते 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 तीनों अंतर ध्यान हो गए। वल्लभाचार्य जी महाराज ने उस दिन भोजन नहीं किया। वल्लभाचार्य जी नहीं पाते थे तो कोई भी नहीं पाता था। 3 दिन तक वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद नहीं पाया। सब वैष्णवों ने जाकर के प्रार्थना की, प्रभु आपने स्वीकार क्यों नहीं किया, प्रसाद क्यों नहीं पा रहे? वल्लभाचार्य जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और वे कहने लगे, परसों तीन लोग आए थे और कह रहे थे हमें सेवा से दूर मत करो, बस यही कह रहे थे, सेवा से दूर मत करो। तब स्वप्न में आकर के श्री जी बाबा ने मुझे बताया कि हमारे रसोई घर में जो रसोईया भोजन बनाता है, उसने चावल धोते समय ध्यान नहीं दिया और 3 चावल के कण नाली में चले गए, वो ठाकुर जी के भोग में नहीं जा पाए। वो तीनों चावल के कण ही मानव रूप धारण करके आए थे और मेरे सामने आके रो रहे थे कि हमको सेवा से दूर मत करो। हम लोग सोचते हैं कि हमको सेवा मिली है, हम लोग सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, अरे ये पुष्प अच्छा नहीं है इसको हटा दो, अरे ये ठीक नहीं लग रहा है इसको हटा दो। लेकिन आप विचार करना, वो जड़ जितने भी सामने वस्तुएं हैं ना, वो भी ठाकुर जी की सेवा के लिए ही पधारी हैं। उसको भले ही वो शोभा नहीं दे रही तो वहां से हटा के कहीं और पधराओ, लेकिन उसको वहां से दूर मत करो, क्योंकि उसे भी कष्ट हो रहा है। वो सुहागन है, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सो ही सुहागन कैसा तेरा मेरा, ओ कैसा तेरा बेटी ले मेरा है गिरधर ते